द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम बंधुओं। स्वागत है आप सभी का एमटीबी क्लासेज के बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सही निर्णय कैसे लें, यानी कि हाउ टू टेक गुड और राइट डिसीजंस। यानी हम किस प्रकार से सही निर्णय की पहचान कर सके कि हमारा निर्णय जो भी लिया गया है वो सही है या सही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे आज किसके बारे में। हमारा विषय रहने वाला है सही निर्णय किस प्रकार से लिया जाए। तो देखिए बंधुओं, हमारे हाथ में ना तो फ्यूचर होता है ना पास्ट होता है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान के डिसीजंस की वजह से ही फ्यूचर निर्धारित होता है। और उसी यानी कि हम जो परिवर्तन कर सकते हैं वो परिवर्तन किस में किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में किया जा सकता है। कैसे? जैसे देखिए, फ्यूचर आने वाला है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि फ्यूचर उसका अच्छा हो। और पास्ट में हमने जो कुछ भी हमारा पास्ट था उसको ध्यान में रख करके यदि कोई हम निर्णय लेते हैं तो निश्चित है कि फ्यूचर उसका बेहतर ही होगा। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो व्यक्ति खुद पहले गलतियां करता है, उसके बाद में डिसीजंस अपने सही ले पाता है। या फिर दूसरी बात ये होती है, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो निर्णय स्वयं का इस प्रकार लेते हैं कि जो दूसरों ने गलतियां की उन गलतियों से सीखते हैं। तो देखिए, पशु और मानव इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है, वो इतना ही होता है। भाई, गलती करके तो पशु भी सीखता है। एक बार उसको इस प्रकार से कहीं भग रहा है, कुछ कर रहा है, उसके पीछे से 2-3 मारो, वो अगली बार वो गलती नहीं करता। तो फिर एक मानव में और एक पशु में अंतर ही किस बात का? अंतर ये है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। यानी कि देखो, हमारे ईस्टर्न राजस्थान में, मेरे यहाँ लोकल क्षेत्र में एक कहावत सी है कुछ कि कर लिया जिनका घर देखो, न किया बिक्र देखो। ये नॉर्मल हमारे यहाँ चलती है। इसका तात्पर्य समझाता हूँ अभी मैं आपको। यानी कि जो कार्य किसी व्यक्ति ने किया नहीं है आज तक, उसको आप करके देख लो, या फिर जिस किसी ने किया है उसका परिणाम देख लो। सीधी सी बात यही है कि हम निर्णय लें वो किस प्रकार से लें, पास्ट को ध्यान में रखकर, दूसरों की गलतियों को ध्यान में रखकर, दूसरों के डिसीजंस को ध्यान में रखकर। जरूरी नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने निर्णय इस प्रकार से लिया तो हमारा निर्णय भी वही हो, ये बिल्कुल निर्धारित नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों की स्थितियां और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति को देखकर निर्णय सिर्फ सीख सकते हैं, निर्णय नहीं बना सकते। निर्णय तो हमारे आधार पर ही लिए जाएंगे। एक और बात होती है कि व्यक्ति को अधिकतर मैंने लोगों को देखता हूँ कि हमेशा वो पीछे वालों को कोसते हुए नजर आते हैं, चाहे मैं खुद भी हूँ या जो भी हो। किस प्रकार से? कि देखो, ये उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं तो ऐसा हो जाता। अरे भाई, जब उसने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन आप तो ऐसा कर सकते हो। यदि किसी व्यक्ति ने, देखो, गलतियों को दूसरों पर डालना है ना, बहुत आसान होता है कि उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की थी, मैंने गलती नहीं की। गलतियां यदि किसी ने की हो, गलतियां मेरे ख्याल से तो कोई करता ही नहीं है। अपने हिसाब से हर व्यक्ति सही डिसीजन लेता है और राइट लेता है। लेकिन उस स्थिति और परिस्थितियां तो बदल जाती हैं, बाद में जाकर कहता है इसने ऐसा डिसीजन लिया था, ये गलत था। गलत नहीं था, उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर यदि आप भी डिसीजन लेते ना तो वही लेते जो उसने लिया। हर व्यक्ति अपना 101% राइट डिसीजन की कोशिश करता है कि मेरे से कुछ गलत निर्णय ना हो, मैं सही निर्णय पर पहुंचूं। तो इस बात को और हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? देखो, अभी मैंने जो बात की पास्ट, एक होता है हमारे पास प्रेजेंट। इसमें हम कुछ कर सकते हैं, भूतकाल में हम कुछ नहीं कर सकते। भूतकाल जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। उस वक्त लिए गए निर्णयों को यदि देखा जाए तो उनके आधार पर पास्ट निर्धारित होता है। यदि हम बात करें फ्यूचर की, तो ये हमारे हाथ में होता है? ये बिल्कुल नहीं होता।
लेकिन इसमें परिवर्तन संभव होता है। किस प्रकार से इसमें परिवर्तन संभव है? यदि हम वर्तमान को ध्यान में रखें और वर्तमान के डिसीजंस ठीक हों हमारे, तो हमारा फ्यूचर चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है? ये हो सकता है वर्तमान के डिसीजंस की वजह से। यानी कि वर्तमान में हमें क्या ठीक लेने होंगे? डिसीजन ठीक लेने होंगे। इन डिसीजनों को ध्यान में रखकर और पास्ट की बात करें तो पास्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, हमारे हाथ में ये होता है प्रेजेंट, इसके आधार पर फ्यूचर निर्धारित होता है। हमने किस प्रकार के डिसीजन लिए, हमारे निर्णय कैसे थे, यदि हमारे निर्णय ठीक थे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, और यदि हमारे प्रेजेंट के डिसीजन ठीक नहीं थे तो हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। बात होती है ये। और भूतकाल तो यही है, इसी का जो रूप डिसीजन लिए उनका बाद में जाकर के जो चीजें बचती है वो क्या होता है? भूतकाल होता है। यहाँ तक की बात आई आपकी समझ में या नहीं आई? तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि सही निर्णय का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो व्यक्ति गलतियाँ करके सीखता है, गलतियाँ करके कोई भी सीख सकता है। ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा कि ये एक अच्छा व्यक्ति है जो गलतियाँ करके सीखा। हालाँकि कहा जाता है कि मानव गलतियों का पुतला होता है, मनुष्य गलतियों से ही सीखता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम किसी और को देखकर और के द्वारा की गई गलतियों से सीखकर यदि हम डिसीजन लेंगे, तो हम ज़्यादा आगे निकलेंगे। अंतर क्या होता है दोनों के बीच में? अंतर यही होता है, एक व्यक्तियाँ जैसे मैं हूँ, फिलहाल मैं कोई गलती करता हूँ, उसके बाद में सीखता हूँ। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना वो टाइम वेस्ट किया जिसमें मैं अच्छे डिसीजन ले सकता था और दूसरे लोगों से एक कदम आगे बढ़ सकता था। किसी और व्यक्ति ने जो गलतियाँ की, उन गलतियों को ध्यान में रखें, उन्हें समझें कि इसके द्वारा लिए गए डिसीजन में क्या अच्छाई था और क्या बुराई थी। उन चीज़ों को ध्यान में रख कर के यदि हम निर्णय लेंगे तो हमारा निर्णय 100% क्या होगा? ठीक होगा। किस प्रकार से? दूसरों के द्वारा भाई दूसरों की गलतियों को दूसरों के द्वारा जो भी गलतियाँ की गई थी, उन गलतियों को हम दोहराएँगे थोड़ी। हम बिना दोहराए क्या करेंगे, उसके द्वारा जो गलतियाँ की गई, उनको ध्यान में रख कर के हम हमारे डिसीजन पे पहुँचेंगे। यदि हम हमारे डिसीजन पे इस प्रकार पहुँचेंगे तो क्या होगा उसमें? हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे, हमारे पास वो समय बचेगा और वो समय बचेगा उसके लिए हम एक अच्छे डिसीजन लेकर के उस धारा में आगे बढ़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएँगे और हमारी किसी भी प्रकार की देखो, अब इसमें समस्याएँ क्या-क्या होती है? जैसे मैं बच्चों से मिलता हूँ, लगभग 10th के बाद में सबसे बड़ी समस्या होती है बालकों के सामने किसकी? सब्जेक्ट चूज़ करने की। फिलहाल 10th के बाद में सब्जेक्ट मिलते हैं, आगे का सिस्टम हो सकता है सुना है कि 9th में सब्जेक्ट आ जाएँगे। तो सब्जेक्ट चॉइस किस प्रकार से की जाए? देखो, सब्जेक्ट चॉइस या तो हम क्या देखते हैं 10th में जो भी हमने मार्क ऑब्टेन किए थे, जो भी हमारे प्राप्तांक आए थे, किस विषय में किस प्रकार से हमने अंक प्राप्त किए, उसकी परफ़ॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए हम हमारे सब्जेक्ट चॉइस करते हैं और सब्जेक्ट जो चूज़ किए जाते हैं, उनमें किसी व्यक्ति के सामने स्थितियाँ ये होती है कि जैसे मैथ में उसके 100 में से 100 थे और उसके इंग्लिश में भी अच्छे नंबर थे। अब इंग्लिश एक आर्ट के अंदर आती है और मैथ जो साइंस में का विभाग अलग होता है, तो या तो उसको साइंस के ही सब्जेक्ट मिलेंगे या फिर आर्ट के ही मिलेंगे। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आजकल इनका भी सॉल्यूशन हो चुका है, आर्ट में भी मैथ के सब्जेक्ट मिल जाते हैं और मैथ में जाकर भी आर्ट का कोई सब्जेक्ट यदि अच्छा है, तो वो भी लिया जा सकता है। एक तो बात हुई ये। एक सबसे बड़ी समस्या होती है, ये तो आप आराम से चॉइस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के नंबरों को ध्यान में रख कर के या फिर ज़रूरी नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मैथ में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं ना और हिंदी में मान लीजिए उसके अच्छे नंबर नहीं थे और मैथ में अच्छे थे और वो व्यक्ति हिंदी ले लेता है। इसका कारण क्या रहा था? इसका कारण अकेला ये नहीं है कि उस व्यक्ति की कमज़ोरी की वजह से उसके हिंदी में अंक कम आए थे।
कहीं न कहीं उसमें बहुत चीज़ों का प्रभाव होता है। देखिए एक बात एक पे हम डाल देते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ है, ऐसा इसलिए नहीं होता है। यानी कि एक चीज़ पे निर्धारित कोई चीज़ होती नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का कंबाइंड प्रभाव पड़ता है तब जाकर के एक छोटी-सी चीज़ का परिवर्तन आता है। या तो कहीं न कहीं उसके सब्जेक्ट में उसके इंटरेस्ट का अंतर रहा होगा। उसने जैसे मैथ में अच्छे अंक आए तो मैथ को उसने महत्व ज़्यादा दिया, उसमें उसका इंटरेस्ट अच्छा था। हिंदी में इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा प्रभाव पड़ता है कि उसके जो भी शिक्षक रहे हों या फिर उसको जो भी इंटरेस्ट पैदा उस सब्जेक्ट के प्रति वो नहीं कर पाए। देखिए मेहनत टीचर की बहुत कम मानता हूँ मैं। मेहनत स्टूडेंट की होती है अच्छे अंकों में, लेकिन सबसे बड़ी बात टीचर की ये होती है कि यदि वो इंटरेस्ट पैदा कर देता है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, तो वो बालक ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट को अच्छा बना लेता है क्योंकि मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट। यदि मेरा इंटरेस्ट मान लीजिए हिंदी में है और मैं इंग्लिश पढ़ूँगा, तो इंग्लिश एक बोझ बर्डन की तरह रहेगी मेरे ऊपर और मैं उसे नहीं समझ पाऊँगा। अगर हम कहें इस व्यक्ति की इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी नहीं है, भाई साहब कहीं न कहीं इंटरेस्ट का फ़र्क है। उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, इस वजह से उसकी अच्छी होती है। कोई भी व्यक्ति किसी एक विषय में कमज़ोर या ज़्यादा बेटर नहीं होता, सिर्फ़ प्रभाव किसका पड़ता है सब्जेक्ट इंटरेस्ट का। हमारा इंटरेस्ट किसी एक विषय में होता है और दूसरे में नहीं होता। जिसमें इंटरेस्ट अधिक होता है, वो विषय ऑटोमेटिक ही सुधार हो जाते हैं उसमें और ठीक हो जाता है। इसी प्रकार बात करें कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्या होता है, तो देखो कॉम्पिटिशन में सबसे बड़ी बात होती है किसकी एक तैयारी कर रहा है बालक, किसी एक को ध्यान में रख कर के और फिर उसको भ्रमित करने के लिए किसी और चीज़ की वैकेंसी निकल जाती है। मान लीजिए पटवारी की तैयारी कर रहा था कोई और वैकेंसी आ गई राजस्थान पुलिस की, दोनों का सिस्टम एकदम भिन्न होता है। एकदम भिन्न उसे समान क्या दिखाई देता है, उसे समान दिखाई देता है राजस्थान जीके कि मेरी जीके दोनों ही जगह पढ़नी है मुझे। जबकि मेरे भाई उनका एग्ज़ाम लेवल डिफरेंट है, उनकी सारी चीज़ें अलग हैं। यदि आप निर्णय पहले ये करें कि मुझे ये करना है और उसके बाद में अपना 101% उसी को लगा दें, मेरी गारंटी है हर चीज़ में सफलता मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि ये व्यक्ति इतना लेवल का नहीं है, ये आरएएस की तैयारी नहीं कर सकता। हम ऐसा मान लेते हैं, क्यों नहीं कर सकता भाई? कमज़ोर है ये, तो ये चपरासी बनेगा या और कोई छोटी नौकरी में जाएगा, राजस्थान पुलिस में जाएगा या जो भी है। एक व्यक्ति छोटी से छोटी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है ना, वो बड़ी से बड़ी भी कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यदि उसका निर्णय कैसा हो, यदि उसके डिसीज़न्स ठीक हों, यदि उसने अपना पास्ट मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, पास्ट को हमें ध्यान में रखना होता है, वर्तमान में डिसीज़न लेने होते हैं और फ्यूचर ऑटोमैटिक निर्धारित हो जाता है अच्छा। कैसे होगा? भ भूतकाल की गलतियों को ध्यान में रखें, वर्तमान में डिसीज़न्स में हमारे में सुधार करें, भविष्य ऑटोमैटिक क्या होगा? उज्ज्वल होगा। यानी कि अब इसका फ़ॉर्मूला अगर हम बनाएँ तो देखो, इस पर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें क्या देना है? ध्यान, कि भई इसमें क्या हमने सही किए और क्या गलत किए। उन चीज़ों को ध्यान में रखो, ये हमारे पूर्णतः प्रभाव में होता है, हमारे सारा कुछ परिवर्तन इसी में कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये ऑटोमैटिक निर्धारित होगा। और निर्धारित किसके आधार पर होगा? प्रेज़ेंट के डिसीज़न्स के आधार पर फ्यूचर निर्धारित होता है। हमारे डिसीज़न ठीक हैं, यदि हमने स्थिति और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के लिए हैं, तो हमारा फ्यूचर ऑटोमैटिक ठीक होगा और यदि हमने यहाँ गलतियाँ की है वर्तमान में, तो भविष्य में ऑटोमैटिक भविष्य हमारा ठीक नहीं होगा। तो आज के हमारे इस टॉपिक से इसका मेरा तात्पर्य सिर्फ़ इतना ही था आपको बताना कि देखो चॉइस हमारी कैसी भी रहे, हमारे डिसीज़न्स पास्ट को ध्यान में रखकर, दूसरों की गलतियों से सीख कर और उसके बाद में वर्तमान में अपना 101% दें, फ्यूचर ऑटोमैटिक क्या होगा? अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, राम राम सा बंधुओं।